मेजॉरिटी पोर्शन जहाँ पर लोगों को डर लगता है कि जीके को कैसे प्रिपेयर किया जाए, और जीके में मतलब किस तरह से आपने प्रिपेयर किया और जीके को किस तरह से आपने टैकल किया स्टार्टिंग से, अगर आप बताना चाहें। क्योंकि क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो स्टूडेंट्स तैयारी में आते हैं उनको जीके बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को बताएं, और आपने कैसे टैकल किया, कौन से बुक्स आपने फॉलो की, कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए, इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। जीके के लिए जैसे मैंने अंकित अवस्थी सर को फॉलो किया था। और स्टैटिक के लिए भुवनेश सर, मतलब मैंने अन अकेडमी से पढ़ा था उस टाइम, तो फॉलो किया ही था। बाकी स्पेशल जो टॉपिक है, जैसे कोई भी टॉपिक है तो आप उसके मतलब जैसे कि जैसे निजाम से, जैसे हैदराबाद के, तो उनका एक टॉपिक बना सकते हैं। अकबर का स्पेशल टॉपिक, और आजकल तो आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है क्रेज। तो ये चीजें ज्यादा मतलब लिखो और इसको पढ़ने की कोशिश करते रहो। और करंट अफेयर में मेरा मानना है, अभी मैंने जो 2000 पहले लास्ट बाद में मैंने तैयारी की थी, तो मतलब उसमें मुझे लगता है करंट अफेयर इतना रोल नहीं प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब करता है, पर आपको अगर करंट पढ़ना ही है ना, तो मंथली मैगजीन पढ़ो, फायदे में रहोगे, वो फायदा रहेगी। और एक दो दो घंटे वेस्ट करने में फायदा है, मुझे लगता है। मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर सबसे अच्छा पढ़ना है ना, तो मतलब जैसे करंट पढ़ना है तो भुवनेश सर से पढ़ सकते हैं आप। रोज हिंदू का एनालिसिस करते हैं, तो वो चीज शायद फायदेमंद रह सकती है। हाँ, लूसेंट फॉलो किया था मैंने। लूसेंट लूसेंट मतलब मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों रख रखी है मेरे पास। वैसे मैं स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, तो लेकिन तो क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में मतलब कुछ चीजें मतलब सही नहीं दे रखी, तो वो हिंदी मीडियम से भी मैं थोड़ा मतलब कर लेता हूँ। जैसे मैंने हिस्ट्री पूरी, हिस्ट्री का मतलब एक एक टॉपिक, एक एक मतलब लाइन टू लाइन मैंने लूसेंट पढ़ी है, मतलब लाइन टू लाइन, ताकि उससे फायदा बहुत होता है ज्यादा, ऐसा। और मेरे हिसाब से हिस्ट्री हिंदी में पढ़ो, पॉलिटी इंग्लिश में पढ़ो, मुझे लगता है फायदे देती है। और इकोनॉमी इंग्लिश में, और इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, और बाकी स्टैटिक आपके जिसको मतलब आपको सही लगे लैंग्वेज, वही। हाँ, अब ऐसा रहा ना, मेरे हिंदी और इंग्लिश का दोनों का साथ का प्रभाव पड़ा हुआ है। क्योंकि मतलब जैसे जैसे देश जहाँ बनता है ना, जैसे मेरे थर्ड क्लास में इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में पढ़ा, सॉरी। तो हिंदी मीडियम में पढ़ा ना, तो वो मतलब आपको पता है एक थोड़ा सा बेस ही बनता है थोड़ा थोड़ा, तो वो ही हिंदी मीडियम से गया। फिर फोर्थ से मुझे इंग्लिश में मतलब पहले हम गांव में रहते थे, फिर सिटी में आ गए, यहाँ पर पास में टाउन में आ गए। तो वो टाउन में वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन कर लिया, तो वो फोर्थ से लगाकर मैंने ट्वेल्थ तक फिर इंग्लिश मीडियम में की है। बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी जैसे कि बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको आपने किस तरीके से पढ़ा, किस तरह से आपने उस पर काम किया और कैसे आपने इम्प्रूव किया, तो उसके बारे में भी हमें बताइए। जैसे कि वोकेबलरी सेक्शन आपने कैसे किया, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया, आपने ग्रामर पोर्शन कैसे किया, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जैसे इंग्लिश की बात करें, तो मैं अपना अगर पूरे दिन का डेट है मतलब बताऊँ ना, स्केड्यूल, तो मैं सुबह उठते ही एक मतलब 1 घंटा वॉकअप पढ़ता हूँ। और 1 घंटा मतलब पहले स्टार्टिंग में जब मुझे पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मुझे वॉकअप बिल्कुल जीरो था, उस टाइम मतलब 1 आवर, बाद में उसको थोड़ा कम किया, 30 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स। क्योंकि उससे क्या होता है कि मतलब जो चीजें अब याद हो चुकी है, तो उसको केवल रिवीजन पे लानी है, तो फिर उसको कम टाइम दे तो चलता है। बाद में जैसे अभी कॉम्प्रिहेंशन का अपने मेंस में सिलेबस चेंज होने के बाद हुआ, तो उसके बाद जो 2022 में गलती की, क्योंकि इंग्लिश में मेरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन गलत हो गए थे सीरियल 2022 में इंग्लिश में। तो फिर इस साल मैंने पूरे हिंदू का मतलब एक चैनल है, तो मैंने उसको मतलब फॉलो किया। उसकी पीडीएफ मिल जाती है द हिंदू की, तो उसके हमेशा जो एडिटोरियल आता है वो रीडिंग मतलब 3-4 महीने रीडिंग लगातार स्टार्ट रखी थी मैंने, तो उसका बहुत फायदा हुआ रीडिंग में। ब्लैक बुक अभी मतलब 2022 के बाद मैंने फॉलो किया। उससे पहले जब रानी मैम का मैंने कोर्स लिया था ना, तो उसमें उनके उनके मैराथन आती है, मतलब वो उनके स्पेशल वोकैब है, वो प्रीवियस ईयर के यूज आते हैं, तो वो ही किए थे मैंने। मतलब मैंने ऐसा किया था कि मैडम ने मतलब 400 वर्ड का कुछ मतलब 400 सिनोनिम्स एंटोनिम, तो मैंने क्या किया कि उनका प्रिंट करा दी, और वो प्रिंट में मैं बता सकता हूँ, ये ऐसे प्रिंट करवा दी थी मैंने ये सारी। तो एक एक वर्ड को मैंने देखो ऐसे हाईलाइट कर रखा है, जो नहीं आता था ऐसा कुछ, ये ऐसे पढ़ना। और ब्लैक की थी मैंने, वैसे ब्लैक बुक यूज की थी बाद में, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर टॉपर्स के ब्लैक बुक सजेस्ट किए थे, तो वो उनके चक्कर में मैंने देखी थी और थोड़े यूज की थी, वो भी फायदेमंद ही रही थोड़ी।
मतलब जैसे मैंने बोला था ना, मदर्स में जैसे मदर्स से ही नोट्स बने थे, वो मतलब वो पूरे एकदम मतलब मैंने उसको रट रखा था। लेकिन अब ऐसा है ना कि अपन को लगता है कि वो कंप्लीट नहीं है, मतलब सब अपन को लगता है कि और कुछ पढ़ना चाहिए शायद। तो मतलब तो इसलिए मैंने फिर रानी मैम का लिया, रानी मैम के भी पूरे पूरे नोट्स बनाए, और वो भी रीड करता हूँ, वो मदर्स वाले भी रीड करता हूँ। और मतलब आती वही चीजें सारी सारी रिपीट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि एक कॉपी से दूसरी कॉपी तो वो ज्यादा याद हो जाता है। तो वो, और अब तो जैसे मैंने अभी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 भी लाई थी, तो वो भी पढ़ी थी। मतलब झूठ, मतलब वो ऐसा है कि झूठ नहीं बोलूंगा, वो सब चीजें ऐसे कि फिर क्या मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इतने सारे सोर्स थे मेरे पास, ये कर रहा था मैं यूज। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है कि एक चीज ही फॉलो करो, जैसे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 करनी है तो करो, रानी मैम का कोर्स पे करना है तो वो करो, लेकिन एक ही चीज करो, हो जाएगा, उसमें काम हो जाता है ऐसा। जैसे सीजीएल 2023 का मेंस देने गया था मैं, तो इसमें मतलब मैं स्ट्रेटेजी देखता था सबके, मतलब स्टूडेंट जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड है उनके, जैसे कि वो विकास दया भैया है ना, वो लास्ट ईयर सिलेक्शन था, तो उनका भी मैंने उनका भी एक बार ऑडियो देखा था वगैरह। और मतलब ऐसे मल्टीपल सोर्स हर कोई स्टूडेंट यूज करता है, बताते नहीं है लास्ट में वो, पता नहीं, पर करते यूज है। तो तो वो कर रहा था मैं, तो मतलब सब पढ़ा था, लेकिन वो सब सुनने के बाद भी है ना, एक चीज रहती है कि अपन को रात को एक दिन एग्जाम से पहले नींद आती ही नहीं है। मुझे मतलब हाँ, कोशिश की, मतलब मेरा ये मानना है, जैसे कि अभी जैसे मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो हमारे टाउन में तो होता नहीं है, जैसे मेरे मेरे से यहाँ से जोधपुर मेरे से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ एग्जाम देने जाना पड़ता है, तो मतलब जैसे कि मेंस देने जाए तो मतलब प्री देने जाता तो मैं तो उसी दिन जाता हूँ, सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाता हूँ तो बस में पहुंच जाते हैं। और मेंस देने जाता हूँ तो फिर क्या है, मतलब टाइम एक दिन पहले जाता हूँ, तो उस दिन फिर रहने का सही लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उस दिन अपन फिर मतलब रहने का सही लेते हैं, तो क्या होता है कि मतलब नींद अच्छी हो जाती है, मतलब कैसे भी करके नींद आ जाती है वैसी जगह। और अपन मतलब रहने का सोच करते तो फिर क्या होता है कि फिर नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो फिर वो लास्ट में सुबह फिर वो प्रॉब्लम देती है, इससे मुझे मतलब एक बार भूल जाओ, क्योंकि मेरा मैंने जैसे ईपीएफओ का मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इसमें होगा, या फिर मैं इसका पेपर ऐसे स्पेशल तैयारी करके देने आया हूँ, तो शायद वो ज्यादा फायदेमंद रहा मेरे लिए। और सीजीएल का जिसकी मैंने स्पेशल तैयारी की थी, मैंने कहा इस बार तो मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ही है, तो वो चीजें और नुकसान में चली गई, क्योंकि डर आ गया उसमें, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन अपन ज्यादा रखेंगे ना एग्जाम की पहले से ही, अगर उसको मतलब जीने का सवाल मत लाओ कि मुझे ये नहीं मिला तो कुछ नहीं है, तो वो चीज हो गई, तो प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा मतलब मतलब मैंने जैसे कि 2000 मतलब जब मैं थोड़ा सा मतलब जैसे फेल हो रहा था वगैरह, तो मैं फिर मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि क्यों नहीं हो रहा है, फिर भगवान को भी थोड़ा सा बोलते हैं कि भगवान क्यों नहीं हो रहा, मतलब। और फिर तो वो चीजें मत करो मेरे हिसाब से, जैसे मैं भगवान को भी थोड़ा सा टाइम दे दो, मतलब ऐसे मतलब जैसे अभी मतलब 2000 जैसे पीछे लास्ट ईयर 2022 में था, तो उस टाइम क्या होता था कि मुझे फेल हुआ तो मैं भगवान को भूल ही गया, मतलब जैसे कि नहीं मतलब हाथ जोड़ने या फिर कुछ ऐसा मतलब सब होता है, वो नहीं कर रहा था। अभी जैसे कि सुबह उठ के जल चढ़ा था, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स देता है चीजें, वो सब चीजें। थैंक यू प्रवीण भाई फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको जानना है कि ईपीएफओ एसएससी की तैयारी कैसे की जाएगी, तो इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही ऐसे इंटरव्यूज़ और देखने के लिए आप राइट साइड वाले सफ़रनामा प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं।